नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री धनखड़ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मंथन और विचार विमर्शों से अमृत निकलेगा, जो अवश्य ही हमारे देश और संसदीय व्यवस्था को अमृतकाल में नई ऊर्जा देगा। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र हमारे देश की परंपरा है। लोकतंत्र की इसी भावना को देखते हुए हमारे संसदीय विधानमंडल अधिक प्रभावी हो और उत्पादकता युक्त हो, इसके प्रयास होने चाहिए। समारोह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी संबोधित किया। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्यसभा की उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का समापन समारोह कल होगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में होने वाले कार्यक्रमों का आकाशवाणी जयपुर से कल दोपहर में भी 12:25 से सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्रों से ये प्रसारण सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया है और देश में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हो रहा है। इंदौर में आज 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे। सम्मेलन में 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंडप में 9 सहभागी देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देश के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। देश के 500 से ज्यादा उद्योगपति भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। देशभर में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरूआत हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 17 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस सप्ताह का उद्देश्य सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना है। इस दौरान सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आम जनता को जागरूक करने संबंधी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में भी आज से विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बूंदी में सप्ताह की शुरूआत मोटरसाइकिल रैली से हुई। अजमेर में जवाहर रंगमंच में सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी लगाई गई है और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद दोपहिया वाहन रैली की शुरूआत जिला कलेक्टर अंशदीप ने हरी झंडी दिखाकर की। झालावाड़ में मोटरसाइकिल रैली और जालौर में जन जागृति रैली निकाली गई। अलवर में भी यातायात पुलिसकर्मियों की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को तेज ठंड से राहत मिली है। सबसे कम 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अलवर में रिकॉर्ड किया गया। चूरू और करौली में 4.5, धौलपुर और सीकर के फतेहपुर में 5, श्रीगंगानगर में 5.6, हनुमानगढ़ के संगरिया में 6.2, नागौर में 7, जालौर और सिरोही में 7.7 और राजधानी जयपुर में 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में बादल छाए रहने और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। 14 जनवरी से एक बार फिर शीतलहर का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।